बीपीएससी ऑफिस जाते हैं, बीपीएससी ऑफिस हम लोग ने 2-3 बार घेराव कर चुका है। बीपीएससी ऑफिस हम लोग जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपके ऊपर केस है, आपके वैकेंसी के ऊपर स्टे लगा हुआ है। जब हम पूछते हैं कि किसने केस किया, किसने स्टे लगवाया, तो वो बोलते हैं कि आपके ही वो बोलते हैं कि असिस्टेंट इंजीनियर है, उन्होंने ही केस लगा। हम बोलते हैं कि वो असिस्टेंट इंजीनियर कौन है? वो उनके ही अधिकारी हैं, पीएचडी के अधिकारी हैं। वो एक बार हाँ, हाई कोर्ट कोई पूछ के जाएगा, हाई कोर्ट कोई भी जाएगा, मान लीजिए ठीक। हाई कोर्ट चले गए तो रिजल्ट रुक जाएगा। नहीं रुकना नहीं चाहिए। नहीं तो वही नहीं रुकता है। यही तो हम लोग बीपीएससी पूछना चाहते हैं कि आप हमेशा रिजल्ट निकालते हो, उसके नीचे आप लिख देते हो कि फलाफल केस नंबर इतना से प्रभावित होगा। हाँ, फलाफल इस केस की वजह से ये रिजल्ट फलाफल होगा और रिजल्ट निकाल देती है। बताया जाता है हाँ, जारी करके कि CWJC का ये रेट है, इसके से आपका स्टे लग गया। और हाँ, स्टे इसलिए लगा है स्टे कि वो संविदा पे जो इंजीनियर थे, संविदा पे इंजीनियर थे, वो एक बार 400 में से 133 नंबर उन्होंने एक बार फायदा उठा लिया, वो परमानेंट हो गए और उनको पीएचडी डिपार्टमेंट अलॉट हो गया उनको। तो वो क्या करे कि वो फिर से उसके बाद एक कमांड वैकेंसी आती है 1024 की कमांड वैकेंसी आई हम लोग। इनका रिजल्ट हो गया, रिजल्ट ये कितना बड़ा दुखदाई होता है जो आदमी परीक्षा किया अपने ही रिजल्ट लगातार। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग यही कहना चाहते हैं, 1 साल हो गया एग्जाम दिया हुआ, आंसर किया गया, स्टे लगा है, स्टे कौन लगा है? हम लोग रिजल्ट जल्दी जारी करने के लिए बोल रहे हैं। भाई एक्सपीरियंस मेरा नाम कुमार विनायक है, हम स्टूडेंट है बीपीएससी का। भाई 133 मार्क लेके वो लोग दोबारा 5 बार भी यूज करता है एक्सपीरियंस को। अलग डिपार्टमेंट में यूज कर रहा है। तो जानना चाहते हैं कि हमारा अधिकार है, इंतजार नहीं। बीपीएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना लिखा हुआ है, रिजल्ट दो, सारी बात आप पूरा छपवा लेंगे, अपने मुंह से कहिए, क्या कुछ कहेंगे? सर, जैसे अब मेन हमारा जो मुद्दा था वो तो यही है कि रिजल्ट दीजिए कैसे भी। 1 साल से ज्यादा होते हैं, बच्चे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। रोल झाल क्या हो रहा है इसमें? रोल झाल ये वही मैं बता रहा हूँ कि 133 नंबर का वेटेज जो हम लोग पहले क्या था, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर काम करते थे, सरकार ने उनको फायदा दिया कि 25% वेटेज देंगे। वो वेटेज 133 नंबर के बराबर होता, वो वेटेज लेके वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वो परमानेंट हो गए। नई वैकेंसी आती है, उनको वो डिपार्टमेंट रास नहीं आता है, अब वो सोचते हैं कि नई वैकेंसी आ रही है, हम उसमें भी वो 133 नंबर का वेटेज लेंगे। ऐसे में तो उसको लाभ मिल जा रहा है, मिलता रहेगा। और क्या हुआ कि हमने सरकार से बात की कि सर उनको नहीं मिलना चाहिए, अब तो वो परमानेंट हो गए। सरकार ने एक मेमो निकाला कि उनको वेटेज अब नहीं दिया जाएगा, अब वो परमानेंट हो चुके हैं। उसी मेमो पे उन्होंने केस कर दिया। उस मेमो पे केस होने की वजह से हमारा रिजल्ट 1 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक अटका पड़ा है। इनफैक्ट बात ये है, रिजल्ट का कभी स्टे था ही नहीं। अरे बाबा, रिजल्ट तो अभी भी नहीं है सर, रिजल्ट पे अभी भी मेमो निकला था जिसमें ये कहा गया था कि जो संविदा वाले परमानेंट हो गए, हम उनको अब दोबारा 133 का वेटेज नहीं देंगे। केस लड़ रहे हैं क्या फिर? हम लोग कि हमें बीपीएससी लटका दे रहे हैं, हम केस लड़ेंगे। हम बच्चे हैं, हमारे पास कहाँ से उतने पैसे आएंगे? हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास संख्या नहीं है। एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम था, हाई कोर्ट ने एग्जाम लेने से स्टे लगवा दिया था। वो सिंगल बेंच में था, वो डबल बेंच में जाके 24 घंटे के अंदर यूपीपीएससी ने वो स्टे हटवा लिया। हम ये चाहते हैं कि बीपीएससी आप पावरफुल, आप भी तो बहुत है, आप बोल रही पावर स्वतंत्र इकाई है, वो कह रहे वही ना, अरे पावरे में है, पूरे पावर में है। तो यूपीपीएससी अगर 24 घंटे में कोई भी स्टे हटा सकते, बहुत बड़ा स्टे। आप तो यहाँ पे 1 साल से टरकाए हुए हम लोगों को रिजल्ट। और इनफैक्ट यहाँ पे का विषय है, हम यहाँ और बाकी नौकरी वोकरी के लिए यहाँ भटक रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे सर, मेरा तो अनुरोध है सर, हम कई बार बीपीएससी ऑफिस भी गए हैं और हमारा नोडल विभाग है आरसीडी, वहाँ भी गए हैं सर। तो मेरा एक ही मुद्दा है सर कि 1 वर्ष से अधिक हो गया है। जिस तरह इलेक्शन का सर रिजल्ट इलेक्शन का होता है तो सर 5-6 दिन के अंदर में उसका परिणाम घोषित हो जाता है, और बच्चे यहाँ पे सर
कई वर्षों से सर तैयारी करती है, जी जान लगा देती है, दिन रात एक कर देती है। और सर एग्जाम देने के लिए सर बहुत दूर दूर तक परिश्रम करते हैं। और गत 1 वर्ष हो जाए तो सर मेंटली ट्रॉमा से गुजरता है लोग। और और फैमिली प्रेशर, हर तरह का प्रेशर झेलता है बच्चा। फिर भी यदि रिजल्ट टाइम पे नहीं आता है तो सर क्या होगा सर उसके लाइफ का, आगे का लाइफ क्या होगा? लाइफ खराब होने की भी चिंता है। आपका क्या मांग है? हम लोग कभी सेम ही मांगे सर। अगर और विलम्ब हुआ तो उम्र का क्या होगा? उम्र खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग बैठे रह जाएंगे, घर में बेरोजगार हो जाएंगे। रिजल्ट आएगा तभी ना भरोसा होगा, नौकरी होगा कि नहीं होगा, नाम आएगा कि नहीं आएगा, ये चिंता सता रहा हूँ। जरूर जरूर नाम आया कि नहीं, बहुत चिंता इसमें है। आपको लग रहा है कि अगर वेटेज मिल गया तो फिर नहीं, वेटेज के बाद वेटेज मिल गया तो वेटेज करने का मतलब जो ये लोग कह रहे थे एक आदमी लाभ ले रहा है, बहुत दिक्कत हो जाएगा हम लोग के। जो पीछे वाला वो बहुत हम लोग नए आदमी हैं। नहीं हो जाए, नए फ्रेशर्स हैं, सारे फ्रेशर्स हैं। आप क्या कहिएगा? जल्दी रिजल्ट जारी करना चाहिए, कोर्ट केस जो है उसको जल्दी क्लियर करके रिजल्ट जारी करना चाहिए। और सर विभाग ये भी कह रही है कि हमारे पास इंजीनियर्स का बहुत अभाव है, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट रुके हुए हैं या वो डिले हो रहे हैं क्योंकि इंजीनियर्स का अभाव है। बीपीएससी को ये चीज सुनना चाहिए। इनफैक्ट बहुत बार क्या हुआ है ना कि आरसीटी जो हमारी नोडल एजेंसी है इंजीनियर्स की, उन्होंने लेटर भी लिखा है बीपीएससी को कि इंजीनियर्स का अभाव है, आप रिजल्ट प्रकाशित करें, लेकिन बीपीएससी सुन नहीं रही है। लग रहा है कोई गड़बड़ है क्या? अब इस पे तो क्या कहें, लेकिन अच्छा, आप लोग गए होंगे अधिकारी से मिलने, तो अधिकारी कुछ नहीं बोले? वो स्टे की बात करते हैं जो हम लोग पहले बता चुके हैं कि रिजल्ट पे स्टे है ही नहीं। बीपीएससी के अधिकारी कहते हैं स्टे है, लेकिन रिजल्ट पे स्टे नहीं। अधिकारी मंत्री से मिलते जाके? मंत्री साहब से तो मिलते हैं लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिलता ढंग का। वही नहीं, वो क्या है वो पोस्टर? कि हम लोग इंजीनियर्स हैं सर, हम लोग शांति से और लोकतांत्रिक तरीके से ही अपनी मांग रखेंगे। हमारी तरफ हमेशा IIT के छात्र हैं सर। हम लोग बहुत मेहनत से IIT NIT के अंदर गए हैं, और उसके बाद हम लोग मेहनत किए हैं। ये वैकेंसी 2017 के बाद पहली बार आई है, सोचने वाली बात है। 2017 के बाद ये पहली बार कंबाइंड वैकेंसी आई है जिसमें बिहार के सारे डिपार्टमेंट है। क्या लग रहा है, कोई संदेह हो रहा है कि कुछ हो रहा है? यही तो हम लोग को डर है कि आप 1 साल से नहीं दे रहे हो रिजल्ट, तो डर तो बनेगा, किसी को भी डर बनेगा। 1 साल से आप क्यों रोके हो? जब स्टे नहीं है, और स्टे है तो स्टे मेरे ऊपर थोड़ी है, आपके ऊपर है। आप हटा लो 1 दिन में, सरकार आपके अंडर में है, सब कुछ अंडर में है आपके। आप 1 दिन में हटा के हम लोगों को वैकेंसी बहाली क्यों नहीं करते? सब कुछ खबर आपके पास है, हम लोग तो उसमें ये नहीं है। अभ्यर्थियों की मांग है कि जो भी प्रॉब्लम है वो आयोग को स्वतः हटा लेना चाहिए, और इनके जो मांग है, इनका मांग है कि जल्द से जल्द इनका रिजल्ट दे दीजिए। उम्र सीमा पास हो रहा है, बहुत तकलीफ है, रिजल्ट में नाम आएगा तो अच्छा हो जाएगा, नहीं आएगा तो अपना जुगाड़ करेंगे। क्या हाँ, रिजल्ट तो जल्दी दे देना चाहिए, इतना लेट नहीं करना चाहिए। 1 साल 1 महीना हो गया, जल्दी देना चाहिए। जल्दी आखिरी क्या कहिएगा, लास्ट क्या कहिएगा? लास्ट ये कहना चाहते एक बात बता दे, बीपीएससी के अधिकारी हमारे चैनल को जरूर देखते हैं, कई बार नोटिस उटिस निकाल देते हाँ, तो इसीलिए बोलते हैं बीपीएससी के अधिकारी को कि प्लीज हम लोग का रिजल्ट दे दे। हैं, जरूर सुनेंगे। हाँ, तो जरूर सुने। नहीं, आप अगर रिजल्ट नहीं दोगे तो आपके ऊपर फिर से हम आपके दरवाजे के ऊपर प्रदर्शन करेंगे। बस मेरा यही है कि आप हम रिजल्ट दे दे, नहीं तो फिर आज नहीं यहाँ खत्म होगा, फिर आपके ऊपर दरवाजे के ऊपर जिस तरह से गए हैं हम लोग, फिर आपके दरवाजे के ऊपर भीख मांगेंगे। आप ही से आस है हम, और आप ही रिजल्ट दोगे, आप ही से आस है। आयोग के अधिकारियों से यही आग्रह